सर आज जो ये कैंप लगाया गया है इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखो, ये कैंप जो है वो मुख्यमंत्री आरोग्य सहायता कक्ष जो है महाराष्ट्र का माननीय देवा भाऊ के माध्यम से और यहाँ भारतीय जनता पार्टी समन्वय प्रतिष्ठान इनके माध्यम से ये कैंप लगाया गया है। हमें ये हमारी संकल्पना है कि यहाँ पे सारी मेडिकल की जांच जो है वो की जाएगी। यहाँ रक्तदान शिविर भी लिया गया है और थाना के कोने कोने पे आज तक तो अभी तक ये 6 कैंप हो चुके हैं और इस क्षेत्र में जिसे रायला देवी मंडल कहते हैं, वागले स्थित का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ये कैंप लगाया गया है और हजारों की तादाद में शाम तक लोग आएंगे। और इसकी विशेषता ये है कि तपासनी के बाद में अगर किसी को ज़रूरत है सर्जरी की तो उसकी भी व्यवस्था जो है वो हमारे इस मुख्यमंत्री सहायता निधि के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। सर स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में आप ये काम कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ सर एक थोड़ा सा अलग विषय का सवाल है कि सर संस्कृति सुरक्षा के भी ऐसे कैंप अगर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। देखो, ये संस्कृति सुरक्षा का कैंप लेके काम नहीं बनता है जी। हर एक के मन में और दिल में ये संस्कृति का संस्कार ये हमें वहाँ उनको देना चाहिए और ये तो बचपन से ही संस्कार की बात है। तो हमारी कोशिश यही रही है कि स्कूलों के माध्यम से भी हमारे छात्रों को ये संस्कार दिया जाता है। तो संस्कार और संस्कृति ये आधुनिक युग में ये टिके रहेंगे और उसका लाभ जो है वो पूरे क्षेत्र को, फैमिली को और पूरे देश को मिलेगा। सर आप मिल गए हैं तो एक विषय और ऐसे ही अलग से प्रकट हुआ है सर, ये वागले स्टेट का परिसर सब ज़्यादातर रिक्शा चालकों का परमिट होल्डर का परिसर है। ये जो मराठी भाषा की जो परीक्षा चलाई जा रही है सर, जो कि उसमें सहभाग सक्रियता से ले रही है, लेकिन सर उसमें एक भय का वातावरण बन गया है कि भाई फेल हो गए तो क्या होगा, परमिट चला जाएगा, लाइफ चली जाएगी। तो सर आप एक भाजपा के जिम्मेदार आमदार सर हैं, हम लोगों के मार्गदर्शक है, उस बारे में सर उनको क्या संदेश देंगे? उन्होंने भय की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे लगता है। देखो, आपकी भावना है कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र की जो मराठी भाषा है वो मुझे आनी चाहिए और आप कोशिश कर रहे हैं। तो समझो महाराष्ट्र का आदमी कोई अलग राज्य में रहेगा, दक्षिण के राज्य में हो या उत्तर के राज्य में हो, तो भी ये विचार रहता है कि मुझे कभी ये भाषा है। तो ये आपका भारतीय जनता पार्टी ने जो ये प्रशिक्षण शुरू किया है, अब दिन दिक्कत उसमें शामिल हो जाइए। हमारी भावना ये है कि महाराष्ट्र में आप मराठी भी बोल सकते चाहिए, मराठी भाषा का भी उपयोग होना चाहिए, उसके डर की कोई बात नहीं है। प्रशिक्षण में आपको पूरा, और मराठी भाषा बहुत आसान है, कुछ दिनों में आपको आ सकती है। अभी हमारे अमराठी यहाँ पे कई नगर सेवक हैं, हमारे अमित सरैया जी है, वो इतने फ्लुएंटली मराठी बोलते हैं, तो ऐसी भी ये हो सकती है। डर की कोई बात नहीं है। मैं रिक्शा चालकों को सारों को आह्वान करता हूँ, ये आप प्रशिक्षित हो जाओ और एक भाषा भी आती है तो उसका कोई नुकसान नहीं होता। तो मराठी अनिवार्य है महाराष्ट्र के अंदर। मेरा भी आग्रह रहेगा कि मराठी भी आप सीख लो बिना डर के। सर मराठी सीखेंगे, जरूर सीखेंगे सर। नीचे मुझे कुछ लोगों ने एक संदेश आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाने के लिए कहा है सर, क्योंकि कुछ उस कैंप में जो बच्चे बैठे हुए सर, उनकी योग्यता मैंने स्वयं जांच करी है, वो यहाँ ही महाराष्ट्र से BSc किए हुए हैं, महाराष्ट्र से MA किए हुए हैं, मतलब पहली से स्नातक और परास्नातक तक उन्होंने यही अध्ययन किया है। 10वीं में मराठी के साथ उन्होंने सर SSC बोर्ड से पास किया है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर SSC बोर्ड महाराष्ट्र ने जब उनको मराठी में उत्तीर्ण कर दिया, तो ये सामान्य 4 क्लास लेने की क्या उन्हें आवश्यकता है? इस बारे में आपसे सरकार से विचार करने थोड़ा संशोधन होना चाहिए। देखिए, सरकार के माध्यम से KG to PG जी मराठी भाषा अनिवार्य है, चाहे CBSE हो, IC हो या बोर्ड की स्कूलें हो, कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, यहाँ मराठी भाषा अनिवार्य है। तो उन्होंने ये मराठी जो है वहाँ ही सीख ले सकते हैं और शासन भी आग्रही है, शासन भी और कोशिश करेगी तो जिनको ये मराठी भाषा नहीं आ रही है उनको
अलग सा प्रशिक्षण देने के लिए। नहीं सर, मैं ये प्रशिक्षण के बारे में बात कर रहा था कि वो विद्यार्थी मराठी में प्रवीण है, 10वीं SSC बोर्ड से पास हो चुके हैं, मराठी उन्हें आती है, तो क्या फिर भी उन्हें ये सर्टिफिकेट पास करना पड़ेगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो सर ऐसा उसमें उल्लेखित नहीं है सर, आप सरकार के मार्गदर्शन में लाएंगे तो अच्छा रहेगा। कोई जरूरत नहीं है। अभी समझो मैं हूँ, तो मैं अगर सर कैंप में जाना लगेगा तो नहीं। सर जिसको मराठी भाषा अवगत है वो उसमें। सर नमस्कार, ये जो कैंप का आयोजन किया है तो हम सर उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को चाहेंगे। आज सबको नमस्कार। और आज संडे है, 19 तारीख है। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का 22 तारीख को जन्मदिन है। इस अवसर पर निरंजन डावखरे साहब समन्वय प्रतिष्ठान के सर्वा और थाने भाजपा की ओर से ये मेगा आरोग्य शिविर लिया गया है। इसमें हमारे जितने मतलब ऑर्थोपेडिक हो, चश्मे वाटप हो, आँख के डॉक्टर है, मतलब लेडीज स्पेशलिस्ट हो, सब डॉक्टर लोगों को यहाँ पे रखा गया है। और जितने हमारे प्रभाग के और पूरे थाना के जो भी गरजू लोग हैं उनको हमने बुला के सबको सेवा का लाभ दे रहे हैं। सर ये जो कैंप में भारी संख्या में भीड़ देखने को मिल रही है, पूछने का ये जरिया था कि शुल्क वगैरह भी कुछ रखा है क्या? नहीं, हर चीज निःशुल्क है। और उसके बाद में अगर कोई किसी को डिटेक्ट होता है, कोई भी बीमारी डिटेक्ट होती है, तो उसका भी पूरा प्रावधान किया गया है कि उसको लास्ट तक कैसे उसको पूरा इलाज हो। ऐसे पूरे हमको अलग अलग मतलब मुख्यमंत्री सहायता निधि से टाइप है, और मुख्यमंत्री सहायता निधि में से बड़ा जो विकार है वो भी निःशुल्क है। मतलब अगर उन्हें कोई थोड़ी समस्या आ जाती है तो वहाँ भी अपनी मदद मिलेगी। पूरी फॉलोअप हमारी टीम करेगी, भाजपा टीम, और उनको पूरा आखिरी तक इलाज। सर ये कैंप बड़ा सुंदर कैंप लगाया है और हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसे कैंपों का आयोजन भविष्य में भी आप करते रहें। धन्यवाद। स्टार्ट कीजिए। नमस्कार, आप जो समन्वय प्रतिष्ठान की तरफ से आज जो कैंप आयोजित किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मुख्यमंत्री सहायता और ये कैंप हम लोग 8 दिनों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों से। क्या इतना अच्छा अगर आपको लाभ मिल रहा है आप लीजिए। और ऐसे भी जैसे अमित सरेगा जी 15 क्रमांक 15 के नजर से होते, वहाँ पे बहुत नीडी लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, और उनके लिए अगर ऐसे कुछ प्रोग्राम रखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है इसमें भाग लेने की। और फिर जैसे देख रहे हो हमारी महिलाएं भी बहुत मन से इसमें भाग लेती है और काम करती है। निश्चित तौर पर महिलाओं की सहभागिता भी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं के रोग निदान संबंधी कुछ विशेष कैंप यहाँ आए हैं क्या उसमें? यस, इसके अंदर हमने क्या किया है, हमें बताया गया है ऐसे डॉक्टर्स आने वाले हैं। हमने बहुत अच्छे से वो एक पैम्पलेट बनाया जिसमें सारे डॉक्टर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये डॉक्टर आएंगे, जैसे महिलाओं के प्रॉब्लम्स के डॉक्टर, बच्चों के डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर, नाक कान, ऐसे अलग अलग तरीके के डॉक्टर्स थे आपको यहाँ पे मिलेंगे, अवेलेबल है। प्लस आपको रक्त जांच भी करना है वो भी आप करवा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे गरज है जैसे चश्मे, तो वो चश्मे भी फ्री में हम दे रहे हैं। और आयुष्मान कार्ड तो जरूरी है लोगों के लिए, तो वो भी हम करा रहे हैं। तो चश्मे फ्री में दे रहे हैं, बाकी चीज़ का शुल्क लग रहा है क्या यहाँ पे बाकी जाँच करने का? नहीं, ऐसे तो सारा जांच फ्री में ही है। जैसे कोई बड़ी जांच रहेगी उसके लिए हम लोग कुछ मदद कर देंगे उनको, या फिर हम बता देंगे आप वहाँ से करा देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम फ्री में देंगे। और इस कैंप का जो आयोजन है देवेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया। देवा बाबू के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़ा महा कैंप लगा है। जी, तो मैं देख रहा हूँ निरंजन डावखरे साहब, केलकर साहब और अमित भाई के निर्देशन में एक प्रभाग 15 का बड़ा काम होने जा रहा है। हमारे भी हमें आश्वासन दिया है कि ऐसे कुछ भी जरूरत लगे तो हम आपके साथ सहायता से हम लोग के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं। ठीक है मैडम, तो हम चाहेंगे कि ऐसे कैंप प्रभाग 15 के साथ महानगर पालिका के हद में लगते रहें और लोगों को लाभ मिलता रहे। धन्यवाद। और 24 तारीख को भी हमारा एक कैंप रखने वाले हैं, याद कर रहे हैं, उसकी जल्दी से जल्द हम जानकारी देंगे। वहाँ पे भी हम लोग चश्मे वितरण करने वाले हैं। तो अगर आपको यहाँ पे जैसे बहुत लोग आ रहे हैं, हमने खुद में ही 1500 फॉर्म लोगों को
हमारी तरफ से। और वैसे ही हमारे पास कलेक्शन क्या है, तो अगर यहाँ पे चश्मे कम पड़े तो मोस्टली तो नहीं होना चाहिए, अगर कम पड़े तो हम लोग 24 तारीख को भी प्रोग्राम रखेंगे जिसकी जानकारी आपको दे देंगे, वहाँ पे भी आपको चश्मे फ्री में मिल जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, प्रभाग 15 को ऐसे ही लाभ मिलता रहे मैडम, धन्यवाद। हेलो, चलिए सर स्टार्ट कीजिए। है बाबा जा रहा है, आपका कहाँ है? चलिए। नमस्कार दया यादव जी, ये आप ऐसे ही समाज में बहुत सारे काम करने के लिए मशहूर हैं। आज ये जो कैंप लगाया गया है इसमें उपस्थिति यहाँ पे लोगों के लिए उत्तेजनापूर्वक है, अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? हम सब जो आज भारतीय जनता पार्टी थाने से और हमारे युवा की धड़कन माननीय श्री एडवोकेट निरंजन रावकर साहब के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री सहायता कक्ष वैद्यकीय कक्ष के द्वारा यहाँ पे ये जो वैद्यकीय आरोग्य शिविर महा शिविर रखा गया है, इसमें कम से कम अभी आप देख रहे होंगे सुबह 8 बजे से लाइनों में खड़े थे लोग और 2 से 2,500 लोगों तक अभी नॉमिनी हो चुकी है। इसके लिए आप देख रहे हो रजिस्ट्रेशन 5 जगह पे रजिस्ट्रेशन चालू है, तो भी कम पड़ रहा है, लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, प्रथम राष्ट्र नंतर पक्ष शेवटी स्वतः। उस उपलक्ष्य से, उस उद्देश्य से हम सब ये कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी थाने शहर के माध्यम से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। भविष्य में जैसे उनको स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, आयुष्मान या आभा कार्ड वाली परेशानी है, तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ, भारतीय जनता पार्टी जो 15 नंबर प्रभाग या थाना में जहाँ भी भाजपा के कार्यालय हैं, नगर शोक के कार्यकर्ताओं के, सब जगह ये हमारी आभा कार्ड की नॉमिनी का कार्यक्रम चालू है। आयुष्मान भारत कार्ड का आप लाभ और कार्ड मिलेगा, और SR का भी जो भी गांव से लेके यहाँ तक 2002 के गाँव में जो तकलीफें हो रही है लोगों को, हम सब भाजपा के सारे कार्यालयों पे यह कार्यक्रम चालू है। और जहाँ तक बड़ी गंभीर बीमारियों के लिए जैसे कैंसर हो गया, हार्ट का हो गया, हर एक बीमारियों के लिए हम सब हमारे मुख्यमंत्री सहायता निधि कक्ष के द्वारा उन्हें 1 से 2 लाख का निधि भी उपलब्ध करके दिया जा रहा है। बहुत बढ़िया है, ऐसी सफल आयोजन करते रहिए और समाज सेवा में आप निरंतर आगे बढ़े। धन्यवाद। लगा हुआ है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? यहाँ पे मुख्यमंत्री सहायता निधि आणि मुख्यमंत्री सचिवालय के माध्यम से हमारे यहाँ पे वैद्यकीय आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि सावरकर नगर में वहाँ पे हमने पहले प्री रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसमें कम से कम 1000 फॉर्म हमने भरे हैं। और अभी से 12 बजे के उसके बाद नागरिक शिविर है, इनकी आवश्यकता है। और ऐसे शिविर हम अलग अलग विधानसभा में इसके पहले भी कर चुके हैं, जिसमें कि स्त्री रोग तज्ञ, दंत रोग तज्ञ, ENT, ऑप्थेल्मिस्ट, डॉक्टर अशोक तिवारी यांच्याकडे असेल त्यांनी कुठल्या व्यासपीठाशी संपन्न करायचा आहे। मी पुन्हा एकदा सांगतो, गाडी टोलिंग करून काढण्यात येतील। 8392035063602829 आणि एक रिक्षा जी पार्किंग केलेली आहे ती पार्किंग मधून त्वरित काढायची आहे, नाहीतर टोलिंग करून काढण्यात येईल। बड़ा रोग, उसके लिए आगे कुछ मदद मिलेगी? तो जिसमें जैसे मैंने अभी कहा कि मैमोग्राफी में हम लोग निदान कर रहे हैं, जिसमें कि कैंसर जैसे जो रोग है तो उसके लिए या कोई उनको डिसीज निकलता है, ऑपरेट या ठिकाणी नगरसेविका मुलांची पेन्सिल लोगों के माध्यम से उनको उषा वाघ, तो उषा वाघ तो अनिता। नमस्कार, आज कैंप आयोजित किया गया, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। आज समन्वय प्रतिष्ठान और भारतीय जनता पार्टी के हमारे भारत प्रदेश के सब चिटनीस आमदार निरंजन जी डावकर साहब, इनके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उनका 22 तारीख को 22 जुलाई को जन्मदिन है। तो जन्मदिन के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री सहायता निधि के रूप में सभी जितने भी यहाँ पर हमारे बुजुर्ग हैं, जिनको जो जो प्रॉब्लम है, जो तकलीफ है, उसके लिए फ्री कैंप, फ्री एक मेडिकल कैंप यहाँ का आयोजन किया गया है। और ये कैंप में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों को नियोजनबद्ध, शिस्तबद्ध तरीके से यहाँ पर उनका पेशेंट, जितने भी पेशेंट है उनका देखभाल किया जा रहा है। जिस पेशेंट को जहाँ बड़ी बीमारी होगी उनको लिख के दिया जाता है और उनको बाहर के हॉस्पिटल में उनका इलाज फ्री किया जाएगा। और आज जो ये प्रोग्राम का आयोजन आदरणीय निरंजन डावकर साहब ने किया है, निरंजन डावकर साहब तो मधल्या पॅसेजमध्ये जी गर्दी झालेली आहे, बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी हमारे कृपया सहयोगाने थोडं लक्ष द्यायचं की गर्दी कमी करायची लगेगी और माननीय मुख्यमंत्री को
ये जो उनका जन्मदिन है वो जन्मदिन के स्वयंसेवकांनी बघायचे गर्दी हमारे झालेली आहे कैंप पॅसेजमध्ये. ये जो जनता के हमारे थाना के जो जितने भी कार्यकर्ता है अपन- भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के अध्यक्ष सभी नगर सेवक मुख्यमंत्री सामुदायिक महाआरोग्य शिबिराचं तन मन धन से इस 2 वाजता आपण सगळे काउंटर बंद करणार मेहनत आहोत. की है। आपण 2 वाजता इनको कोई बड़ी समस्या हो सदरच्या जाती है, कार्यक्रमाचा तो आपसे उत्स्फूर्त संपर्क सहभाग करते बघता आपण 2 100% वाजता ये जो कैंप का मुख्यमंत्री साहब ने रजिस्ट्रेशन दिया, जे आपण जो नागरिकांचं काम जे है, रजिस्ट्रेशन वो जितने करणार आहोत भी हमारे तपासणीचं जे लोग हैं, बंद जिनको करणार आहोत समझो कृपया आज यहाँ पर याची टेस्ट किया नोंद जाएगा। टेस्ट करने के आपल्या बाद जो बड़ी बीमारी नागरिकांनी निकलेगी, आणि तो स्वयंसेवकांनी लिख के दिया घ्यायची जाता आहे. है कि आप 3 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन के कारण बाद संपर्क करें और संपर्क नागरिकांचा करने के बाद उत्स्फूर्त असा वहाँ पर प्रतिसाद जिला या ठिकाणी अस्पताल आपल्याला में या और आरोग्य पूरी शिबिराला तरह से लाभलेला फ्री आहे. रहेगा। बहुत अच्छा रहा सर, इस सफल कैंप के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर. नमस्कार।